हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम करेंगे रैखिक समीकरण युग्म हल करने की विधियाँ। जो आप तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका आज का टॉपिक होगा इसी में रैखिक समीकरण युग्म हल करने की विधियाँ। तो बता दें मैं आपको, रैखिक समीकरण युग्म हल करने की दो विधियाँ होती हैं मुख्य रूप से, आलेखीय विधि और बीजगणितीय विधि। एक होती है क्या आलेखीय विधि होती है, एक किसके लिए भी होती है, ये रैखिक समीकरण युग्म हल करने की जो विधियां हैं वो दो विधियां होती हैं, आलेखीय विधि और बीजगणितीय विधि। एक क्या होती है आलेखीय विधि, एक क्या होती है बीजगणितीय विधि। तो बच्चों देखिए, इसकी दो विधियां मैंने आपको, ये आलेखीय विधि यानी कि ग्राफिकल मेथड, और दूसरी क्या है बीजगणितीय विधि यानी कि एल्जेब्रिक मेथड। तो इसकी दो विधियां हो गई ग्राफ, आलेख बोलते हैं ग्राफ को, हम आलेख के लिए ग्राफ का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने आपको जो कही पहले विधि कौन सी है, इनको रैखिक समीकरण युग्म हल करने की जो विधियां हैं, मैंने आपको कही दो विधियां होती हैं, आलेखीय विधि यानी ग्राफिकल मेथड, और दूसरा क्या बीजगणितीय विधि यानी कि क्या ज्योमेट्रिकल मेथड। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको इससे पहले आलेखीय विधि को समझाया है, मैंने आपको समझाया था हम किस प्रकार से आलेख बनाते हैं, किस प्रकार से आलेख के द्वारा हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। तो मैंने आपको आलेख विधि कराया है, मैं आपको अब कराऊंगा बीजगणितीय विधि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजगणितीय विधियों से हम क्या करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे। तो मैंने आपको जैसे कहा आलेखीय विधि मैंने आपको करा दिया है, अब मैं करूंगा आपको बीजगणितीय विधि। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीजगणितीय विधि के तीन भाग हैं। मैं पहले विधि मैंने आपको क्या कही, आलेखीय विधि यानी कि ग्राफिकल मेथड, और दूसरी विधि जो बीजगणितीय विधि है, इस बीजगणितीय विधि के तीन भाग हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बसगुण विधि। इनको आप याद कीजिए, ये तीनों भाग किसके हैं, ये तीनों भाग किसके हैं, बीजगणितीय विधि के भाग हैं। ये आलेखीय विधि तो अपने में अलग विधि है, आलेखीय विधि एक अलग विधि है जो कि मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन इसके बाद जो दूसरी विधि है मैंने आपको कहा, उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म हल करने की बीजगणितीय विधि यानी कि एल्जेब्रिक मेथड। और बीजगणितीय विधि के तीन भाग होंगे फिर से, प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा कि बसगुण विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। और आप देख रहे होंगे इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां हो गई, पूरी चार विधियां हो गई। तीन विधियां तो ये हो गई जो किसकी जो कि बीजगणित विधि के भाग हैं, तीन, एक दो तीन विधियां ये हो गई, और एक विधि क्या हो गई आलेखीय विधि। अगर हम इसको ढंग से समझें तो हम कहने का मतलब ये है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां हो गई, पूरी चार विधियां। एक विधि क्या कही मैंने, आलेखीय विधि, और दूसरा विधि बीजगणितीय विधि जो दूसरी विधि है, इसके तीन भाग हैं, यानी तीन भाग ये हो गई और एक भाग क्या हो गई आलेखीय विधि, चार भाग हो गई पूरे। तो इन समीकरणों को हल करने की पूरी कितनी विधियां हो गई, चार विधियां पूरे हो गए, चार मेथड हो गए। पहला मेथड क्या है, पहला तरीका क्या है, आलेखीय विधि, दूसरा क्या है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा क्या है विलोपन विधि, चौथा क्या है बसगुण विधि। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने की चार विधियां कौन कौन सी हो गई, हम क्रम से क्या कहेंगे सीधे, अगर हम इसको पूरे को लेंगे तो हम ये कहेंगे चार विधियां हैं, एक आलेखीय विधि है, दूसरी प्रतिस्थापन, तीसरी विलोपन, चौथी बसगुण। भले ही इनमें से जो तीन विधियां हैं तीनों के तीनों किसके भाग हैं, बीजगणित विधि के ही क्या है वो तीन भाग हैं। तो इस प्रकार से इनको हल करने की चार विधियां हो गई। तो आज हम चर्चा करेंगे इस पे बीजगणितीय विधि पे, यानी कि कौन सी विधि पे, प्रतिस्थापन विधि पे। हम आज के बाद आपको प्रतिस्थापन विधि कराएंगे, इसके बाद हम आपको अन्य दो विधियां भी कराएंगे बाद में। लेकिन आज हम क्या करेंगे, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हल करने की विधियां हैं उनमें से बीजगणितीय विधि है। इस बीजगणितीय विधि के पहले टॉपिक, बीजगणितीय विधि के जो पहला मेथड है प्रतिस्थापन विधि को हम चर्चा करेंगे। तो हम आज सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हम किस प्रकार से इन समीकरणों को हल करते हैं। तो हम करेंगे पहला टॉपिक क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों को हल करना। तो प्रतिस्थापन विधि आ गई, इसमें प्रश्न नंबर 1 है x + 3y = 11 और 2x - y = 8, x धन 3y = 11, 2x ऋण y = 8। तो हम समझेंगे कि मैंने आपको कहा ये चारों विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से तीन विधियां इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन तीनों विधियों का उपयोग हम कई प्रकार के प्रश्नों में करते हैं। तो इन तीनों विधियों में से जो पहले विधि हम करा रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि करा रहा हूँ जो मैं इसका आपको समझा रहा हूँ। इसको समझाने के बाद मैं आपको अन्य दो विधियां भी समझाऊंगा। लेकिन आज का टॉपिक क्या रहेगा, केवल प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं। मान लीजिए कि जो पार्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक प्रश्न रखा है मैंने यहाँ पे। पहला प्रश्न है, मान लीजिए x + 3y = 11, 2x - y = 8। तो इस समीकरण इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या 2। तो दो समीकरण इनको हल कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इक्वेशन लेंगे अपनी मर्जी से हम एक इक्वेशन लेंगे, चाहे आप समीकरण 1 लो चाहे समीकरण 2 लो, कोई भी एक समीकरण लेंगे जो उनमें से क्या होगा थोड़ा सरल होगा। तो मैं ले रहा हूँ मान लीजिए यहाँ पे समीकरण 1 से, मैंने यहाँ लिया समीकरण क्या 1 से, क्योंकि मैंने आपको ये कहा कि हम इनमें से कोई भी एक समीकरण ले सकते हैं, आपकी मर्जी, चाहे आप समीकरण 1 लो
चाहे समीकरण क्या दो लो। मान लीजिए चूंकि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ समीकरण क्या एक से, मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण एक से। अब समीकरण एक से मतलब ये हो गया, समीकरण एक ये है कौन सा, x प्लस 3y इक्वल टू 11, तो मैंने ये ले लिया, मैंने यहाँ लिखा x प्लस क्या 3y इक्वल टू 11। अब मुझे क्या करना है, इनमें से x या y का मान निकालना है, या तो x का मान निकालना मीन्स ये होता है आप x प्लस 3y इक्वल टू 11 में से या तो x को ले जाइए बराबर के दाईं तरफ या 3y को ले जाइए बराबर के दाईं तरफ। मैंने ये कहा आप प्रश्न में क्या करेंगे, इस प्रस्तावना में आप क्या करेंगे, पहले इनमें से कोई भी एक समीकरण लेंगे, उसको लिखने के बाद आप इनमें से किसी x या y आपकी मर्जी, या तो x को ले जाइए बराबर के दाईं तरफ या y को ले जाइए बराबर के दाईं तरफ, किसी एक को भी ले जाइए। मैंने क्या किया यहाँ पे x इक्वल टू 11 माइनस 3y कर दिया, तो मैंने यहाँ क्या x को मैंने रहने दिया बराबर 11 और 3y को बराबर के बाएं से दाएं आया, तो इसका क्या प्लस है या क्या हो गया माइनस। तो मैंने आपको कहा आपको हर प्रश्न में यही करना है, इक्वेशन लिखिए एक कोई भी, या तो 1 या तो 2 कोई भी इक्वेशन लीजिए, इनको लेने के बाद आप x का मान या y का मान लेंगे। मतलब कैसे, या तो आप x को ले जाइए दाएं तरफ या तो y को ले जाइए, कोई भी एक, या तो x वाला पद या तो y वाला पद। मैंने क्या किया, हमने y वाला पद को दाएं तरफ ले गई, तो क्या गया x बराबर 11 3y। ऐसा करना ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा, ये 3। तो समीकरण 1 और 2 प्रश्न में थे, ये समीकरण नंबर क्या 3 बन जाएगा। ध्यान रहे सभी प्रश्नों में आपको ऐसा ही करना है लगभग। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। आपको क्या करना है, x का जो वैल्यू है x बराबर 11 3y, हमने कहां से क्या था, ये समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से क्या था, तो जो मान x का आया है इसको कहां रखेंगे हम, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर आप नियम समझ जाइए, अगर आपने समीकरण 1 से निकाला हुआ है तो समीकरण 2 में रखिए, अगर आपने समीकरण 2 से निकाला हुआ है तो समीकरण 1 में रखिए। क्योंकि यहाँ पर मैंने ये जो बनाया था, मैंने कहां से बनाया था, ये समीकरण 1 से बनाया था। समीकरण 1 से बनाने के बाद मुझे क्या मिला था, x बराबर 11 3y, तो x बराबर 11 3y को हम कहां रखेंगे, समीकरण क्या 2 में, क्योंकि मैंने 1 से बनाया था। अगर आपने 2 से बनाया होगा तो कहां रखेंगे आप 1 में। ओके, तो हम क्या रखेंगे, x का मान कहां रखेंगे, समीकरण कहां रखेंगे 2 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर मीन्स कौन सा मान, जो मान अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आया, समीकरण नंबर 3 में क्या आया, x बराबर 11 3y। तो x का मान कितना माना जाएगा यहाँ पे 11 और 3y। तो आप 11 और 3y कहां रखिए, समीकरण कहां रखिए 2 में, लिखा मैंने है x का मान, कौन सा मान, ये अभी तो 3 में आया था, x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 कहां है, ये 2, इसको उतारिए पहले, 2x माइनस वाई इक्वल टू 8, और देखिए कितना x का मान 11 और 3y, तो यार देखिए 2, ये आ गया 2, और x का मान कितना है यार देखिए 3 में 11 और 3y, x का मान कितना है 11 और 3y, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन में 11 और 3y। ये देखिए इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मेन चीज यहीं पर आती है। हम जब मान रखते हैं तो 2 तो यहाँ रखेंगे, आप लिखेंगे, और जो x की वैल्यू थी क्वेश्चन नंबर 3 से, उसको हम करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर। ध्यान रहे ब्रैकेट्स के अंदर लिखना जरूरी है, हम जब यहाँ मान रखते हैं तो कोष्टक का प्रयोग जरूर करते हैं। या 11 3y और ऋण y को ऐसा रहने दीजिए बराबर क्या 8। आप समझ गए होंगे, 2 का 2 आ गया, x का मान कितना था, इसमें 3 में 11 और 3y, हमने उसका रख दिया 11 और 3y कोष्टक में रख दिया, ऋण y बराबर क्या 8। या अब कोष्टक खोलिए यहाँ पे, और आप जानते हैं कोष्टक कैसे खोलते हैं, कोष्टक खोलने के बाद 2 गुणा करेंगे हम 11 से और 2 गुणा करेंगे हम 3 से भी, तो 2 गिराएंगे 22 ऋण 2 3 6y, ऋण y को रहने दीजिए बराबर क्या 8। हमने कोष्टक खोला, 2 गुणा क्या 11 से, ऋण लगाया, फिर 2 गुणा क्या 3 से, 11 दूनी 22 ऋण 2 3 6y, और ऋण y हमने उतार बराबर क्या हो गया 8। या अब देखिए 12 और 22 ऋण 6 माइनस 6y माइनस 1y माइनस 7y इक्वल टू 8, दोनों y हैं ये, ऋण 6 ऋण 1, इसका हम 1 मानते हैं, ऋण 6 ऋण 1 ऋण 7y बराबर क्या आ गया 8 आ गया। या ऋण 7y, ध्यान रही माइनस 7y है, इक्वल टू 8 माइनस 22। आप समझ गए होंगे कि ऋण 7y बराबर 8, हम 22 को यहाँ आएंगे, इसके आगे क्या प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। या माइनस 7y इक्वल टू माइनस 14 आ गया गणना के बाद। या y इक्वल टू माइनस 14 अपॉन माइनस 7, हम 7 को यहाँ, इसके आगे इसके बीच क्या गुणा का उल्टा क्या हो गया भाग हो गया, बराबर 7 दूनी 14, 7 2 जा 14, माइनस यहाँ भी है, माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। y कितना आ गया 2, देखिए y का मान आ गया 2। तो हल का नाम होता है x और y के मान निकालना, x का मान निकालना। हर प्रश्न में आप जो इक्वेशंस को हल करेंगे तो हर में आपको क्या, चाहे विधि कोई सी भी हो, चाहे आपने विधि आलेखी विधि करी है, चाहे आप प्रतिस्थापन करें, विलोपन करें या बस गुण विधि करें,
इसमें क्या करते हैं हम, इनको हल करके हम x और y के मान निकालते हैं हमेशा। यहाँ पर x y के मान निकालना, y का मान आ गया 2, अब बच्चे x की बारी। हम क्या रखें, जो y का मान आएगा, y का आए चाहे x का आए, जो भी मान आए, इस y के मान को हम क्या रखेंगे समीकरण नंबर क्या 3 में, जो अभी हमने निकाला था तीसरा। आप इस y के मान को चाहे रखिए समीकरण 1 में, चाहे रखिए समीकरण 2 में, चाहे रखिए समीकरण 3 में, लेकिन समीकरण 3 सबसे अच्छा होता है। इसमें रखने से क्या होता है, सवाल थोड़ा सरल बन जाता है। तो हम क्या रखेंगे सबसे अच्छा समीकरण क्या 3 में। तो यहाँ पर जो y बराबर 2 आ रखा है, इस y का मान 2 कहाँ रखिए आप, समीकरण नंबर क्या 3 में रखिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 2 रखने पर, ये भी कर रहा हूँ मैं, समीकरण 3 में y बराबर क्या 2 रखने पर, क्यों y बराबर 2 यहाँ गया है लास्ट में, y का मान 2 आया है, तो इसको करेंगे समीकरण क्या 3 में रखेंगे। आप इसको ढंग से समझिए, आपको सारे प्रश्न लगभग ऐसे ही करना है। अब देखिए 3 कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला, x बराबर 11 और 3y, तो हम यहाँ लिखेंगे इसी को x बराबर 11 और 3y, x बराबर 11 और 3y, 11 और 3 गुणा गई y, 3y, y तो 2 है, y की वैल्यू कितनी है 2 आ गई है, तो 3 गुणा गई 2, क्योंकि y का मान 2 रखा जाएगा इसमें। x बराबर, इसको सॉल्व कीजिए, 11 और 6, हम जानते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, पहले घटाएंगे नहीं, ये नहीं क्या पहले 11 में 3 घटा रहे हैं, वहाँ पहले मल्टीप्लाई होता है, पहले गुणा होता है, 3 दूनी क्या गया 6 गया, x वाला कितना 11 में 6 गया 5, x कितना आया 5, तो x आ गया 5 और y कितना आया था इससे पहले 2, दोनों मान आ गए हैं x और क्या y। तो इन क्वेश्चन में आपको हमेशा x और y के ही मान निकालने होते हैं। तो अतः x लास्ट में ये जरूरी है, अतः x बराबर 5 y बराबर क्या 2, तो इसका आंसर x बराबर 5 और y बराबर क्या है 2 है। तो हमने प्रश्न 1 को यहाँ पे समझा है। अब एक उदाहरण और है, हाँ यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरा है, एक सवाल लिखा हो मेरा 2x + y = 7 और 3x - 4y = 5। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन होते हैं इनमें, तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। मैंने आपको कहा था जैसे कि इसमें आपको सभी सवाल ऐसे करने हैं, इसमें प्रतिस्थापन विधि में, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब देखिए मैंने आपको कहा था इससे पहले भी, या तो आप इक्वेशन 1 लो या इक्वेशन 2 लो, कोई भी एक जो आपको सरल लगे, ध्यान रहे जो सरल हो, जो सरल हो, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन जो है कौन सा 1 सरल है, हम लिखेंगे समीकरण क्या है 1 से, समीकरण 1 से लिख दिया। अब 1 देखिए क्या है, 2x + y = 7, 2x + y = 7। मैंने कहा था कोई भी या y सरल है, क्योंकि y के साथ कोई गुणांक नहीं है, माना एक गुणांक है, यहाँ x का 2 गुणांक है, तो इसको छोड़िए y लेंगे, y बराबर 7 - क्या 2x। ये देखिए, अब मैंने आपको कहा था इक्वेशन कोई भी एक, मैंने इक्वेशन 1 ले रखा है, कोई भी एक इक्वेशन लेने के बाद या तो आप 2x ले जाओ इधर, या y को ले जाइए इधर, कोई किसी को भी ले जाइए, लेकिन जो सरल हो। मैंने क्या किया, y को रहने दिया, मैंने 2x को क्या किया दाईं तरफ ले गया, मैं 2x को मैं दाईं तरफ ले गया, तो इसका आगे क्या प्लस से क्या बन गया, माइनस बन गया, 7 - क्या 2x। ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये 3, जो हमने वहाँ किया था, समझ गए होंगे आप। y बराबर 7 ऋण क्या 2x। अगर चाहे तो आप, मैंने आपको कहा फिर कह रहा हूँ, चाहे तो y को ले जाइए, चाहे तो आप x को ले जाइए। आप ये भी कर सकते हैं, कैसे 2x = 7 - y भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्या, यहाँ पर मैंने क्या किया, y को रहने दिया, 2x को दाईं तरफ ले गया। यहाँ मैंने क्या किया, 2x रहने क्या y को मैं यहाँ तरफ यहाँ ले गया, तो ये भी सही है और क्या ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, x बराबर 7 y पर 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x का 2 भी है, x का गुणांक 2 भी है, तो हमें 2 को भी लेना पड़ेगा यहाँ। चूंकि यहाँ पर 2 क्या गुणा का क्या हो गया भाग, तो एक क्वेश्चन थोड़ा क्या बन रहा है टफ बन रहा है। क्वेश्चन में क्या बन गया तीसरा, ये तीसरा ये, यहाँ पर तीसरा ये है, पर मुझे ये नहीं करना है। यहाँ पर इक्वेशन क्या बन रहा है, x बराबर 7 y बटे क्या करना है, क्या बन रहा है 2 बन रहा है। तो चूंकि भिन्न बन रही है, थोड़ा टफ बन रही है, ये वैसे टफ नहीं है, ये आसान है ये भी, फिर भी मैं इसको ले रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा क्या है, इससे ज़्यादा क्या है सरल ये वाला है। y बराबर 7 में क्या, क्योंकि y के आगे गुणांक सिर्फ 1 है, और 1 गुणांक में ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इक्वेशन 3 के बाद मैंने आपको कहा था, जो यहाँ पर y का मान आएगा, चाहे x का मान आए चाहे y का मान आए, जो यहाँ पर y का x का मान आएगा उसका रखेंगे हम समीकरण का रखेंगे 2 में। मैंने आपको यहाँ पर विशेष बात कही थी, यदि आपने ये इक्वेशन 1 से ले रखा है, समीकरण 1 से, यदि आपने 1 से ले रखा है तो 2 में रखिए, और 2 से ले रखा है तो 1 में रखिए। चूंकि मैंने कहा से लिया है, समीकरण 1 से ले रखा है, ये देखो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 से लिया था मैंने y का मान, तो क्या रखेंगे उसको हम इक्वेशन का रखेंगे 2 में रखेंगे। तो हम क्या रखेंगे, y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, y का यह मान समीकरण 2 में रखना है पर, इसको ये लिखना जरूरी है आपको बीच में। अब देखिए y का मान कितना है 7 ऋण 2x, कहाँ रखेंगे इस मान को, समीकरण 2 में, और 2 का है ये लिखा हुआ है, देखिए इसको 3x - 4y = 5, ये है समीकरण नंबर 2, ये
प्रश्न में था जो ऊपर, ये हमने इसको यहाँ रख दिया। अब यहाँ क्या आएगा, y का मान कितना है 7 × 2x, देखिए 3x - 4, और y का मान कितना कहा मैंने, यहाँ पर y का मान है, ये x का नहीं y का मान है। y का मान कितना है 7 × 2x, तो y का मान 7 × 2x कहाँ रखिए, यहाँ रखिए। 4 आएगा ब्रैकेट्स में, मैंने आपको जो ही मान रखेंगे वो किस में रखेंगे, ब्रैकेट्स में रखेंगे, वो आवश्यक भी है। कितना y का मान फिर देखिए 7 - 2x, तो यहाँ देखिए 7 - 2x इक्वल टू क्या है वो 5। समझ होंगे आप, 3x ऐसा है, माइनस भी आएगा यहाँ पे, 4 भी आएगा यहाँ पे, और y की जगह क्या आएगा, जो क्वेश्चन 3 में था 7 - 2x, तो यहाँ गया 7 - 2x बराबर क्या 5। या अब कोष्टक खोलिए, पहले हम कोष्टक खोलेंगे, कोष्टक के बाद क्या है 4 नहीं ऋण 4, ये -4 है, तो 4 से कितना हो गया 28, ऋण का क्या होगा धन, क्योंकि ये -4 है, तो जब कोष्टक के बाद माइनस चिन्ह होता है तो मैंने आपको कई बार कह दिया है, यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ऋण का हो जाएगा धन, धन होगा तो हो जाएगा ऋण, यहाँ पर चूंकि माइनस है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8। और आप ये भी समझ जाओ, 4 को गुणा करना है आपको 7 से भी, 4 गुणा करना है आपको 2 से भी, कोष्टक खोलने के बाद, तो 4 से 28, ऋण का आ गया धन, 4 दूनी 8x बराबर क्या 5। या 3x धन 8x कितना हुआ 11x, 3x धन 8x कितना हुआ 8 3 11x, ऋण कितना हो गया ये 28 बराबर 5, x जोड़ेंगे 11x - 28 इक्वल टू 5, या 11x इक्वल टू 5 + 28, 5 इस -28 को यहाँ लाइए, माइनस क्या बन गया प्लस क्या 28, या 11x इक्वल टू 33, या x इक्वल टू 33/11, 11 3 जा 33, x कितना आ गया 3, x की वैल्यू आ गई 3। मैंने आपको ऐसा पहले x का मान या y का मान कोई भी मान आ सकता है, कभी x का कभी y का। अब यहाँ पर अगर x का मान आया है 3, तो इससे हम क्या निकालेंगे y का मान। मैंने आपको कई बार बोल दिया है, यहाँ पर हम x और y दोनों की वैल्यू निकालते हैं, ध्यान रहे x और y दोनों के मान निकालते हैं। x का आ गया है, अब y क्या निकालेंगे, पहले y का आएगा तो अब x का मान निकालिए, उसके बाद x कितना आ गया पहले यहाँ पे 3, अब इसको मान निकालेंगे आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी और क्या 3 में ही, पर सबसे अच्छा कौन सा होता है समीकरण क्या 3 में रखना सबसे ज्यादा क्या होता है आसान होता है। हम क्या रखेंगे x का मान जो 3 आ रखा है वो क्या रखेंगे समीकरण क्या रखेंगे 3 में, ये y बराबर 7 ऋण 2x में, तो यार लिख दिया मैंने। आप लिखेंगे इसको समीकरण 3 में x बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है देखिए, समीकरण 3 ये है y बराबर 7 ऋण 2x, तो यार देखिए इसको हम लिखेंगे y बराबर 7 ऋण 2x, y बराबर 7 ऋण 2 गुणा गई x, y बराबर 7 ऋण 2x था क्वेश्चन नंबर क्या 3, ये y बराबर 7 ऋण 2x, y बराबर 7 ऋण 2 गुणा गई x, x कितना है अभी 3 आया है, तो x जो क्या रखो 3 रखो, ओके। y बराबर पहले हम गुणा करते हैं 7 ऋण 2 3 6 बराबर क्या गया 7 से 6 गया 1, तो x आया था 3 और y आ गया क्या 1, अतः x बराबर 3 y बराबर 1, अतः x बराबर 3 y बराबर 1, ये इसका क्या है आंसर है 3 और 1। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल और है 2x - y इक्वल टू 2, 6x + 3y इक्वल टू -13, 2x ऋण y बराबर 2 और x धन 3y बराबर क्या ऋण 13। आप देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 ये, समीकरण 2 से मैंने आपको फिर कह रहा हूँ 1 या 2 आप कोई भी लीजिए, समीकरण 1 लीजिए चाहे समीकरण क्या 2 लीजिए, तो मैंने क्या किया समीकरण क्या 2 ले लिया, 2 थोड़ा क्या लग रहा है मुझे सरल लग रहा है, ठीक है ना, वैसे 1 भी सरल ही है 2 भी सरल है, दोनों सरल ही है, पर मैं समझ 2 ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 कैसे ले रहा हूँ मैं, x धन 3y बराबर ऋण 13 लिखा हुआ है, x बराबर ऋण 13 ऋण 3y, आप समझिए x बराबर ऋण 13, तो यहाँ पर है इस 3 को यहाँ लाइए, तो प्लस क्या हो गया -3y। मैंने आपको चाहे अब x को ले जाइए वहाँ, चाहे y को ले जाइए, किसी भी एक को वहाँ ले जाइए, मैंने क्या किया 3y को मैं वहाँ ले गया, x को नहीं ले गया, चाहे आप x ले जाइए चाहे आप क्या 3y को ले जाइए, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा ये 3। सभी प्रश्न एक जैसे ही हैं, एक क्वेश्चन 3 बन गया है, कहाँ से आया था ये समीकरण क्या 2 से, चूंकि समीकरण 2 से आया हुआ है इसको हम क्या रखेंगे समीकरण क्या है 1 में रखेंगे। 1 क्या है 2x - y इक्वल टू 2, x का यौमान समीकरण 1 में रखने पर x का यौमान क्या रखेंगे 1 में, क्योंकि कहाँ से आया था 2 से आया था। 1 क्या लिखा है 2x - y इक्वल टू 2, तो हम लिखेंगे 2x - y इक्वल टू 2। ध्यान से सुनिए जरा इसको, किसका मान है ये x का मान है ये, तो ये x की जगह आएगा कितना x का मान 3 में, समीकरण 3 में -13 - 3y, तो 2 और ब्रैकेट्स में आएगा x का मान, कितना x का मान फिर देखिए ऋण 13 ऋण 3y, ऋण 13 ऋण
3y, कोष्टक बंद, ऋण y बराबर 2। आप समझिए 2 को 2 रहने दिया। x की वैल्यू कितनी है इक्वेशन 3 में, ऋण 13 ऋण 3y, कोष्टक में मैंने आपका कोष्टक रहना जरूरी है, ऋण 13 3y, कोष्टक बंद, ये ऋण y यहाँ पर आ गया बराबर क्या 2। लिखिए इसको, या 2 गुणा कीजिए 13 से भी और क्या 3 से भी, 13 दूनी 26, ऋण 26 ऋण 2 तियाँ 6y, ऋण y बराबर क्या 2, या ये y और ये y, तो ऋण 26 को रहने दीजिए। बात देखिए यहाँ लिखा हुआ है -6y -1y, ऋण 6 ऋण कितना हो गया ऋण 7y बराबर क्या 2, या ये -7y इक्वल टू 2 + 26, ऋण 7y आप सब इक्वेशन जानते हैं क्लास 7th 8th से, -7 इक्वल 2, हम इसको याद रखेंगे क्या होगा धन 26 हो जाएगा, या ऋण 7y बराबर 26 2 28, या y बराबर 28 बटे ऋण 7, या y बराबर 7 चौको 28 ऋण 4, तो 7 चौको 28 प्लस माइनस का क्या माइनस, तो y कितना आ गया -4। अब मैंने आपको कहा था यहाँ पर y आए चाहे पहले x आए, तो y के बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें मान दोनों निकालना है x के भी और क्या y का भी। तो y का मान निकालेंगे समीकरण नंबर क्या 1 में 2 में या 3 में, परंतु बेस्ट क्या है समीकरण नंबर क्या 3, तो हम यहाँ और समीकरण 3 में y बराबर 4 रखने पर 3 कहाँ ये देखिए 3, x बराबर ये है x बराबर ऋण 13 ऋण 3 गुणा गए y कितना है ऋण 4, यहाँ पर आ रखा है x बराबर पहले गुणा करेंगे ऋण 13 3 चौको 12 ऋण 3 ऋण 4 ऋण का धन और 3 चौको क्या 12, x बराबर क्या ऋण 1, x कितना है ऋण 1, y कितना है ऋण 4, दोनों आंसर आ गए, अतः x बराबर ऋण 1 y बराबर ऋण 4, ये अतः x बराबर ऋण 1 y बराबर ऋण 4, तो इसका क्या है आंसर है। तो मैंने आपको आज कुछ एग्जाम्पल समझाए हैं प्रस्तावना विधि के, मैं आपको कुछ काम होमवर्क ले दूंगा, आप उसको होमवर्क में करेंगे। तो आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, फिर कॉल में करना है आपको ये, तो आज का काम आप करेगा, आप देखेंगे पहले ऊपर से राखी के समीकरण हल करने की विधियाँ, आप देखिए विधि बीजगणित विधि, इसके 3 भाग, इसको लिखेंगे आप, इसको लिखना आप क्या प्रस्तावित करेंगे, और जो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल कराए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 ये पूरा एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2 ये पूरा एग्जाम्पल नंबर 2 है, और ये तो होमवर्क है खैर, ये एग्जाम्पल नंबर क्या 3। तो ये 3 एग्जाम्पल में से आप कोई भी 2 एग्जाम्पल फिर कोई मजा नहीं, एक को आप छोड़ दीजिए। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल समझा रखे हैं यहाँ पे, आपको फेयर कॉपी में इन तीनों में से कोई भी 2 एग्जाम्पल, पहला दूसरा या दूसरा तीसरा या पहला तीसरा, कोई भी आपको 2 एग्जाम्पल फिर को में उतारना है, एक को छोड़ देना, और उसको उतारने के बाद आप होमवर्क में उसी फिर कॉपी में इन 2 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इनमें भी निकालेंगे आप, सेम इसी विधि से आप प्रैक्टिस कीजिए, हल कीजिए इसको, 1 और क्या 2, ये 2 सवाल है, x का और y का मान निकालिए और इसको सॉल्व कीजिए। अगले दिन हम आगे एक्सरसाइज जो इसकी है एक्सरसाइज 3.3 इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।